नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के द्वारा आईसीटी को एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कराया गया है। देखिए, हम आप लोगों का जो सिलेबस दिया है ईएमआईआरएस में, वह सभी सिलेबस एनसीईआरटी के माध्यम से देखिए मैं आप लोगों को कवर करा दिया हूँ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पूरा देखिए थियरी का वीडियो है। और देखिए, जितने लोग अभी हाल ही में चैनल से जुड़े हैं, जो लोग अभी एनसीईआरटी का वीडियो तक नहीं पूरा देखे हैं, देखिए शुरुआत में बता देता हूँ, बीच में कहीं नहीं बोलूँगा, कोई प्रकार का ऐड नहीं करूँगा। जैसे देखिए, चैनल के द्वारा एक छोटा सा टेस्ट सीरीज जारी किया गया, केवल 51 रुपया में टेस्ट सीरीज जारी किया गया है। अब तक देखिए 200 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया है। देखिए, इसी 10 टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो लोग अभी तक आईसीटी का जो एनसीईआरटी का थ्योरी का वीडियो नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, अभी पहली बार आए हैं, यदि वो लोग इस टेस्ट सीरीज को ले लेंगे तो आप लोग का पूरा चैप्टर आईसीटी का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यह पूरा जो टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी से ही एकदम बनाया गया है। बहुत मेहनत लगा है बनाने में। मैं देखिए 3-4 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। डेली मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, डेली मैं नहीं बनाता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों का आईसीटी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वह 13 तारीख से स्टार्ट है। अब हम लोग डेली जो है आईसीटी से ही देखिए पीवाईक्यू करेंगे। यह सब वो क्वेश्चंस हैं जो देखिए एनवीएस में, केवीएस में यह सब पूछा गया, सब पीवाईक्यू हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को विषय सूची दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर का विकास, इनपुट आउटपुट, मेमोरी क्या होता है। तो देखिए, इन सभी से हम लोग पीआईक्यू पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, मैं यही सोचा हूँ कि अभी आप लोगों का एग्जाम देखिए 6-7 दिन है, मैं 4 दिन के अंदर पूरा यह आप लोगों को जो चैप्टर्स दिखाई दे रहा है, इन सभी से जो भी पीआईक्यू पूछा गया, इन सभी को मैं कवर करा दूंगा। जैसे यहाँ पर आप लोग एग्जाम देख सकते हैं किस किस एग्जाम में पूछा गया है। और बाकी देखिए, ईएमआईआरएस का भी मैं पीआईक्यू ऑलरेडी चैनल पर करा चुका हूँ। जो लोग हॉस्टल वार्डन का पीआईक्यू खोज रहे हैं, टीजीटी का, पीजीटी का, जीएसए का, सभी का देखिए मैं ईएमआईआरएस का पीआईक्यू ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा मैं आप लोग को यह बताया हूँ कि टेस्ट सीरीज के बारे में, और जो लोग पहली बार आए उन्हें बताया कि आईसीटी को इस चैनल के द्वारा एनसीईआरटी से कवर कराया गया है, जाकर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर एक परिचय, पूरा हम लोग इस चैप्टर से जितने भी पीआईक्यू बने उसको देखेंगे, जो केवीएस, एनबीएस या डीटीसी में पूछा गया है। थोड़ा देखिए, मैं जल्दबाजी में मैं इसको अपलोड करूँगा वीडियो को, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन में पूरा जो पीआईक्यू दिया है पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। थोड़ा मैं जल्दीबाजी में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ताकि देखिए समय का अभाव है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, और आप लोगों को भी समय की बचत होगी, जल्दी जल्दी बना देता हूँ। अगर आप लोगों को धीरे लगेगा तो 2x भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान, देखिए खाली स्थान दिया है, और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। मतलब बोला कि क्या गति कहेंगे, कि तत्परता कहेंगे, कि क्षमता कहेंगे, कि सततता कहेंगे, बताइए। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा यहाँ पर, उसको देखिए कंसिस्टेंसी यानी कि सततता बोलेंगे। तो कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान क्या होगा यहाँ पर, सततता यानी कि कंसिस्टेंसी, और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहेगा वहाँ पर मैं कर दूंगा। क्वेश्चन दूसरा दिया है यहाँ पर कि कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य या असत्य आपको पहचान करना है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया कि ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। दूसरा दिया कि विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि बताइए कि दोनों सही हैं, कि एक सही है, कि एक गलत है, कि दोनों गलत हैं, बताइए आप लोग। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए, दोनों कथन यहाँ पर क्या होंगे, सही होगा। तो यहाँ पर दोनों ट्रू होगा। अब व्याख्या में देख लेते हैं दोनों प्रश्न क्या बोला है, यहाँ पर नीचे देखते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नवत है। जैसे देखिए, ऑटोमेशन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्यों को करता है, यानी पहला कथन सही है। अब आइए लोग देखते हैं कि दूसरा कथन
क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या दिया है कि विश्वसनीयता, कह रहा है कि कंप्यूटर विश्वसनीय होता है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है, अर्थात यदि हम इनपुट का एक ही सेट कितनी बार भी देते हैं तो हमें समान परिणाम मिलेगा। देखिए दोनों कथन सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सामान्य विशेषता नहीं है। IQ यानी कि बौद्धिक स्तर, जवाबदेही की बहुउपयोगिता की कर्मठता। देखिए यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे बहुउपयोगिता और यहाँ पर जो कर्मठता होगा, देखिए दोनों सही होगा, लेकिन यहाँ पर IQ और जवाबदेही या कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा पहला दूसरा सही होगा, यानी कौन सा होगा यहाँ पर, पहला दूसरा होगा यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है पहला और दूसरा। तो बौद्धिक स्तर और जवाबदेही कंप्यूटर सिस्टम की सामान्य विशेषता नहीं है, जबकि बहुउपयोगिता और कर्मठता कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा पहला और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है कि दिए गए कथनों के सही गलत होने का निर्धारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। बताइए सही है कि गलत दिया है। दूसरा है कि यह देखिए दूसरा दिया है कि कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। तो देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि एक सही यानी दोनों सही है, दूसरा विकल्प दिया है कि दोनों गलत है, तीसरा है कि ये गलत एक सही है, चौथा दिया है कि पहला सही है दूसरा गलत है। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा, यह देखिए चौथा जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए पहला और दूसरा दोनों गलत होगा। अब कैसे गलत होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखिए व्याख्या दिया कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने यानी के साथ कार्य करने की क्षमता एक्यूरेसी या एफिशिएंसी कहलाती है, न कि कर्मठता यानी कि डिलीजेंस। अतः यह कथन गलत है। और देखिए कंप्यूटर की बहुउपयोगिता यानी कि वर्साटिलिटी नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि बहुउपयोगिता कई क्षेत्रों में कार्य करने को सुनिश्चित करती है और कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस न हो, इसे देखिए डिलीजेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन दिया था, दोनों क्या था, वह गलत दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, यह देखते हैं कौन सा था, 5 हम लोग देखते हैं। करा कि कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर किस विशेषता को इस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। इफिशियंसी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस की वर्सेटिलिटी। देखिए पांचवें का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही होगा। आप लोग क्या कहेंगे इसको, इफिशियंसी यानी कि दक्षता कहेंगे, जब कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज से गति से काम करता है। देखिए व्याख्या भी वही दिया होगा। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। पहले नंबर देखिए गति, सटीकता, दक्षता, नम्यता, आंकड़ा भंडारण और क्षमता। देखिए कंप्यूटर की क्या है, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब देखिए PYQ ही हम यहाँ पर लिए। अब देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखिए KBS हो गया, NBS हो गया, EMRS हो गया, इन सभी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है CBSE के द्वारा कराया जाता है। तो इसलिए देखिए सभी क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, क्वेश्चन यहीं से आप लोग को बनेंगे। तो आप पूरा जो सीरीज स्टार्ट किया है आप लोग डेली जुड़िएगा, पढ़िएगा, आप लोग को पूरा क्वेश्चन सही से देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है। ऑप्शन ए दिया कि बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम कर पाना। बी दिया कि बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर पाना। सी है कि काम में सटीकता। डी दिया कि एक साथ बहुत से काम करने की क्षमता। अब देखिए यहाँ पर 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो कह रहा है कि कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है। देखिए यह एक साथ बहुत से काम इसमें कर पाने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता को दर्शाती है। कह रहा है कि बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना। बी है कि एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना। सी दिया है भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करने की सक्षम होना। डी दिया है तेज गति से काम करना। तो देखिए 7वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, जो विशेषता को दर्शाती है, डिलीजेंस को जो दर्शाती है कि बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना।
देखिए दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो बना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस की संख्या बहुत अधिक है, हमको लग रहा है कि 40-50 क्वेश्चंस है। अगर धीरे धीरे मैं बोल कर पढ़ाऊंगा तो बहुत अधिक टाइम जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल रहा हूँ। अगर यदि आप लोग को धीरे लगा तो आप लोग इसको 2x जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का भी टाइम बचेगा। मैं खुद चाहता हूँ कि देखिए समय का सभी के पास अभाव है, इसलिए आप लोग तैयारी करें तो एकदम जम कर तैयारी करिए और एक सीट आप लोग अपना सिलेक्शन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 दिया कि निम्नलिखित में से CPU का पूरा नाम कौन सा। देखिए ये हमारे में पिछली बार पूछा गया था, तो एग्जाम में सब यहीं से क्वेश्चंस मिलेगा। ऑप्शन ए दिया कि सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, बी है कि सेंट्रल प्रोसीजर यूनिट, सी दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी दिया है कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। CPU का जो फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो CPU होता है उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए यह जो होता है कंप्यूटर डिवाइस से डेटा प्राप्त करता है, फिर से प्रोसेस करता है और वांछित आउटपुट क्या करता है, देता है। याद रखिएगा CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU। जितने लोगों ने हमारा NCERT का सब थियरी का वीडियो देखा होगा वह सभी देखिए एक एक क्वेश्चन को देखते ही सब हल कर देते होंगे, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन देखिए NCERT से ही पूछा गया है। और आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि ... किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क। अभी लोग पढ़े हैं कि CPU क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। देखिए कह रहा है कि CPU एक प्रोसेसर, इसको क्या यहाँ पर लिखा है कि को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। CPU के बारे में इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जाता है। एडोब एक्रोबैट रीडर का, कि मैकेफी का, कि नोटपैड का, कि विनजिप का। देखिए इजी क्वेश्चन है। 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए जो विनजिप होता है इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी यहाँ पर सही होगा। देखिए मैकेफी जो है यह एंटीवायरस का प्रकार है, भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सब दिया आप लोगों का कि विनजिप सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। और एडोब एक्रोबैट रीडर देखिए सबके मोबाइल में होगा, और उसी ऐप से मैं खुद यह PDF ओपन कर मैं पढ़ा रहा हूँ। यह क्या करता है, PDF। देखिए PDF का फुल नेम याद रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है और फाइल को मैनेज करने के लिए तथा मैकेफी देखिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। मैलवेयर की, फ्रीवेयर की, फॉरवेयर की, माइक्रो कोड। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वही होगा, उसको मैलवेयर कहा जाता है। याद रखिएगा मैलवेयर जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है यह। देखिए मैलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। और देखिए मैलवेयर प्रायः हैकिंग एवं चोरी आदि उद्देश्य से डेवलप किए जाते हैं। कुछ लोग एग्जांपल्स देख लीजिए मैलवेयर का, जैसे कि वायरस हो गया, वार्म्स हो गया, ट्रोजन वायरस हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, सब किसके एग्जांपल्स हैं, तो मैलवेयर के एग्जांपल्स हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत कोड पब्लिक के लिए मुक्त यानी कि खुली हो तथा जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो हम यानी कि कह रहा है कि जो कि इसमें फेरबदल करने का इच्छुक है। फ्रीवेयर होता है कि शेयरवेयर होता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एम्बेडेड। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह इस क्वेश्चन का 12 का जो होगा वह देखिए यहाँ पर सी होगा। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो। देखिए ओपन नाम ही है, और कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और इसे कोई भी व्यक्ति परिवर्तित या संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डेटा को बताइए किसमें संग्रहित करता है और जो कि किसमें संग्रहित किए जाते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन से बताइए, फाइल्स फोल्डर्स की फोल्डर्स फाइल्स की फोल्डर्स डायरेक्टरीज की डायरेक्टरीज फाइल्स। देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए, कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, यह देखिए कंप्यूटर जो होता है डेटा को फाइल्स में संग्रहित करता है और जो कि फोल्डर्स में संग्रहित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 का ए जो होगा इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक ऐसा कूटरचित अंश जो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है तथा जिसमें हानिकारक प्रभाव जैसे किसी सिस्टम को विकृत करने या उसमें निहित डेटा को नष्ट करने जैसी हानिकारी प्रभाव होते हैं कहलाता है। ज़ोंबीज की विषाणु की ट्रोजन हार्स की वर्म्स। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का 14 का वह देखिए 20 रहेगा तो इसको वायरस कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। अब वायरस के बारे में जान लीजिए। देखिए कंप्यूटर में दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, सूचना चोरी करने के लिए किया जाता है। और देखिए वायरस, वर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हार्स प्रमुख क्या होते हैं, मैलवेयर हैं। और देखिए वायरस क्या होता है तो एक प्रकार के छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। ये स्वतंत्र को कॉपी करने में सक्षम होते हैं। देखिए क्या है कि ये स्वयं को कॉपी करने में सक्षम होते हैं तथा कंप्यूटर को विकृत करते हैं एवं उसकी सूचनाओं में सेंध लगाते हैं। देखिए वर्म क्या होता है, देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बना है, याद रख लीजिए कि वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, ट्रोजन हार्स क्या होता है। देखिए वर्म्स क्या होता है तो यह भी स्वयं की प्रतिकृति बनाने में सक्षम है तथा देखिए प्रतिकृति यानी कि स्वयं की कॉपी इसका मतलब होगा बनाने में सक्षम है तथा दोषपूर्ण कोड फैलाते हैं। बैगल, मॉरीशस प्रमुख क्या हैं, ये वर्म हैं। ट्रोजन हार्स क्या होता है तो देखिए यह ऐसा प्रोग्राम होता है जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता है पर वास्तव में होता है। और क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए अब यह खत्म हो चुका है। अब अगला हम लोग चैप्टर्स पर आते हैं तो हम लोग कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय जाने हैं और जाने कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बना इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है। ये देखिए सब NCERT के द्वारा मैं कवर करा चुका हूँ। टैली का, मैकेफी की, कास्परस्काई की, नॉर्टन। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत आसान इस क्वेश्चन का। बाकी देखिए यदि आप लोग देखेंगे तो मैकेफी, कास्परस्काई, नॉर्टन ये सब के एंटीवायरस के प्रकार हैं। बाकी यह टैली जो होता है यह जो होता है यह यहाँ पर देखिए यह मुख्य रूप से एंटरप्राइज या रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है टैली। और बाकी आप लोग इसको याद रखिएगा कि मैकेफी, कास्परस्काई, नॉर्टन नाम कंपनियां एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती हैं। देखिए 16 का जो होगा यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। अभी देखिए आप लोग कर लेंगे कौन होगा तो नॉर्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए जो होगा सही होगा। देखिए सब PYQ है, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप लोग क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सब रिपीट करेगा, जान लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर जान लीजिए नॉर्टन एक बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसे मूल रूप से सिमेटिक यानी कि देखिए नॉर्टन लाइफलॉक द्वारा विकसित किया गया था। और देखिए यह मैलवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग हमलों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। और ओरेकल जो है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर स्वतः फैलता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है और संक्रमित सिस्टम को नुकसान या बाधा पहुंचाता है। फिशिंग की, एडवेयर की, वायरस। देखिए वायरस ही होगा यहाँ पर तो कौन सा है 17 का देखिए जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी यहाँ पर सही होगा। वायरस यहाँ पर सही होगा। हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली IC चिप किससे बनाई जाती है। देखिए यह जो बनाया जाता है बताइए सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, सिल्वर से कि गोल्ड से। देखिए जो बनाया जाता है वह सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए, कह रहा है कि सिलिकॉन कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप्स में प्रयोग किया जाता है। और देखिए सिलिकॉन एक अर्धचालक सामग्री होता है। IC देखिए फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, भी याद रखिएगा। यही है व्याख्या, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फुल नेम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को PC या लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है। पावर पोर्ट की, USB की, RJ45 की, ऑडियो जैक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह भी सही होगा। USB पोर्ट आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या कह रहा है कि पहले प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए। हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को PC या लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है, USB पोर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। अब देखिए RJ45 क्या होता है, मैं यह NCERT में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। देखिए यह NBS में पूछा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी, GSC में भी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि USB पोर्ट विभिन्न प्रकार के उपकरणों को PC या लैपटॉप से जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जोड़ने में सहायता करता है। और देखिए पावर पोर्ट केवल बिजली सप्लाई के लिए। और देखिए RJ45 है नेटवर्क कनेक्शन के लिए। और ऑडियो जैक केवल ऑडियो उपकरणों के लिए उपयोग होता है।
तो RJ45 क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन हो सकता हूं और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? मैलवेयर हूँ कि कुकीज हूँ कि एंटीवायरस हूँ कि फायरवॉल? अब देखिए क्या कह रहा है, जो फायरवॉल यहाँ पर सही होगा। देखिए जो फायरवॉल होता है यह एक दीवार की तरह, देखिए रक्षक की तरह नेटवर्क के बीच, देखिए जैसे मान लीजिए एक लैन हो गया और एक क्या हो गया आपका वैन हो गया, तो इसके बीच समझिए क्या करता है, एक फायरवॉल होता है बीच में, यह एक दीवार की भांति जो है सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, वही यहाँ पर लिखा है कि फायरवॉल एक प्रकार का साइबर सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग बाहरी स्रोत यानी नेटवर्क अथवा इंटरनेट आंतरिक स्रोतों और विशिष्ट अनुप्रयोगों से आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करने के लिए किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का सबसे सुरक्षित प्रकार। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि फायरवॉल का सबसे सुरक्षित प्रकार कौन सा होता है, तो प्रॉक्सी सर्वर होता है। और देखिए फायरवॉल का जो मुख्य कार्य होता है वायरस और हैकर्स जैसे जो दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक होते हैं इसको अवरुद्ध होकर हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए फायरवॉल जो होता है यह सिस्टम को देखिए सुरक्षा यह प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 21 देखें। देखिए दोस्तों इतना जल्दी व्याख्या के साथ इन क्वेश्चंस को कवर करा दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21, कहाँ पर है 21, 20। अब देखिए यह है, देखिए 21 लेकिन 31 दिया है। करेक्ट निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है? पेन ड्राइव से कि माइक्रोफोन से कि ईमेल अटैचमेंट से कि डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर से? देखिए जो वायरस होता है पेन ड्राइव से भी जा सकता है, फिर ईमेल अटैचमेंट से भी वायरस जो है आ सकता है, फिर डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर से भी, लेकिन माइक्रोफोन से वायरस का प्रवेश नहीं होगा सिस्टम में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा CPU से जो क्वेश्चंस बना है। कह रहा है कि CPU का फुल नेम क्या होता है, पढ़ चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है? किसको कहा जाता है? CPU को ही माना जाता है। देखिए एक देख सकते हैं क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट ही होता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है। बाकी हम तो NCERT वालों को पढ़ाई दिए हैं। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम यानी कि भिन्न विकल्प को पहचाने। कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर वर्ड। देखिए यह जो कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर होता है यह सभी एक समझिए लैंग्वेज को बदलने का एक सब डिवाइस से कर सकते हैं। बाकी जो वर्ड प्रोसेसर होता है यह देखिए विषम है यहाँ पर, बाकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर है, जबकि वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लिखने और संशोधित करने, पाठ के अभिविन्यास की रचना करने और कंप्यूटर मॉनिटर का पूर्वावलोकन करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर यही कह रहा है कि मुद्रित प्रति किस प्रकार दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सब उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करते हैं जिससे कंप्यूटर समझता है। और देखिए असेंबलर निम्न स्तरीय या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन कोड में। देखिए कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर होता है यह हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जो प्रोग्राम होता है उसका मशीन कोड अनुवाद करता है। बाकी जो असेंबलर होता है क्या, लो स्तर का यह भाषा को प्रोग्राम का मशीन कोड अनुवाद करता है। क्वेश्चन 25 करा कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? CPU में कि डिस्क ड्राइव में कि CU में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में? देखिए इसका 25 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा 25 का वह ए सही होगा। देखिए CPU जो होता है इसी में हम लोग पढ़े थे, इसके 3 पार्ट होते हैं, हम लोग पढ़े थे। CU होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया भी है, इसके 3 घटक होते हैं, पढ़ चुके हैं। ALU होता है, इस देखिए ALU में क्या होता है, इसमें देखिए जितने भी मैथमेटिक्स या लॉजिकल से संबंधित जो गणनाएँ किया जाता है सब ALU में ही होता है। तो यह भाग क्या करता है, जोड़ घटाना गुणा भाग सहित सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई है। और बाकी देखते हैं कुछ दिया है तो बाकी देखिए CU क्या होता है, तो यह ALU से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट क्या होता है, तो यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडार क्षेत्र है। क्वेश्चन 26 का निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? CPU में कि बूट स्ट्रैप लोडर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कि डिस्क ड्राइव में?
देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग इन सबको कर लेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है। तो देखिए CPU में ही पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। यहाँ पर देखिए दिया भी है। CPU का कह रहा कि प्रथमाक्षर का अर्थ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। बार बार देखिए क्वेश्चन एक ही घुमा घुमा कर विभिन्न परीक्षाओं में सब पूछा गया है। अगला कह रहा है कि इस कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि एक सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर CPU। अब भी देखिए यहाँ पर CPU बनाने वाली कंपनी का नाम पूछा है। देखिए गूगल तो होगा नहीं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 29 का बताइए गूगल है कि एप्पल की, इंटेल की, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए यहाँ पर 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा इसका सी से होगा। देखिए जो इंटेल है यह सब NCERT में कवर करा चुका हूँ। इंटेल जो है यह एक प्रसिद्ध कंप्यूटर CPU बनाने वाली कंपनी है। थोड़ा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या वैसे देखना नहीं है क्योंकि कुछ दिया नहीं है, ये बोला कि इंटेल एक प्रसिद्ध CPU बनाने वाली कंपनी है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि सत्य असत्य बताना है। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगा। देखिए दूसरे का हमको सही लग रहा है, पहले का गलत लग रहा है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो है 30 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, वही होगा। पहले का गलत है, दूसरे का सही है। तो पहले का क्या है गलत है और दूसरे का क्या है सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जहाँ पर व्याख्या करने लायक रहेगा वहाँ पर व्याख्या किया जाएगा। बाकी देखिए ALU का फुल नेम जान लीजिए क्या होता है, बताइए जरा आप लोग। अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट होता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट की, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए डी से होगा इसका जो ALU का फुल नेम होता है, यही होता है ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए जितने भी तार्किक होते हैं चीज़ें सभी कहाँ पर किया जाता है, एंड, आर, नाट, नार, नैंड, ये सब ALU से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बनता है, क्या बनता है हम आपको बता चुके हैं। यह 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर यही होगा, CPU ही बनता है। वही देखिए नीचे व्याख्या भी दिया होगा और यहाँ पर थोड़ा नीचे देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इतालवी भौतिक विज्ञानी फेडेरिको फागिन ने पहले व्यावसायिक CPU का आविष्कार किया था। पूछ लेगा कि CPU का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो फेडेरिको फागिन ने किया था, ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 33 है कि CU का फुल नेम क्या है। सेंट्रल यूनिट की, कंट्रोल यूनिट की, कंप्रेस यूनिट की, क्रिएटिव यूनिट। देखिए CU मतलब इसका जो होगा आप लोगों का वह कंट्रोल यूनिट होगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी जो होगा सही होगा। CPU के भाग हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्या है। तो CU का जो फुल नेम होगा कंट्रोल यूनिट होगा। यह देखिए कंट्रोल यूनिट सभी प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल को हैंडल करता है, यह सभी इनपुट और आउटपुट प्रवाह को निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 दिया है, CPU तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान कर, यानी कह रहा है कि CPU एंड यूजर के बीच कौन सा होता है जो लिंकेज का काम करता है। यहाँ पर प्रयोक्ता के मध्य संपर्क का काम करता है। स्टोरेज की, कंट्रोल यूनिट की, पेरिफेरल डिवाइस की, सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है यही क्या करता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 34 का भी होगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह CPU तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। और देखिए यह मुख्य मेमोरी और इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है, भी आप लोग याद रखिएगा। नीचे व्याख्या भी यही दिया होगा, ये दिया है। 35 नंबर है कि कंट्रोल यूनिट यानी कि CU एक अभिन्न अंग है। CPU का, कि इनपुट आउटपुट का, कि ALU का, कि रैम का। देखिए CPU का ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 36 है कि निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, बताइए आप लोग। प्रोग्राम काउंटर होगा, कि एक्यूमुलेटर होगा, कि मेमोरी बफर रजिस्टर होगा, कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा। देखिए 36 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 36 का वह ए सही होगा। प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 36 का ये जो होगा सही होगा। अब देखिए थोड़ा नया है तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग व्याख्या देख लीजिए। नया क्वेश्चन जहाँ पर मिले तुरंत व्याख्या देखिए।
देखिए व्याख्या दिया कि प्रोग्राम काउंटर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता रखने के लिए किया जाता है। सीपीयू में गणना के परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्विता शाह एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही हैं, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन EMARS में भी रिपीट किया था। बताइए, जैसे मान लीजिए आप ही लोग कोई नया स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो क्या आप लोग नहीं देखेंगे उस मोबाइल में? इंटरनल मेमोरी देखेंगे, कैमरा पिक्सल आप लोग देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे, लेकिन ईथरनेट पोर्ट आप लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह डी सही होगा, याद रखिएगा। यही देखिए, अब देखिए ईथरनेट पोर्ट क्या होता है। तो क्या होता है, ईथरनेट पोर्ट जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। और ईथरनेट पोर्ट जिसे ईथरनेट जैक के नाम से भी जाना जाता है, आपको अपने कंप्यूटर को ईथरनेट कार्ड के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। देखिए इतना जल्दी हम लोग 38 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कह रहा है कि किसी पीसी या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है? USB है कि PS2 है कि HDMI है कि VGA है? देखिए HDMI होगा, हाई इसका नाम ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यहाँ पर सी सही होगा। यानी कि किसी पीसी या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो या वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है HDMI होता है। व्याख्या देखते हैं, फुल नेम भी दिया होगा कहीं। देखिए फुल नेम इसका आप लोग रट लीजिएगा एकदम। फुल नेम क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, याद रखिएगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखिए एक डिजिटल इंटरफेस है जिसका उपयोग टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि जैसे डिवाइस पर ऑडियो और वीडियो डेटा प्रसारित करने के लिए किया जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इसी प्रकार का हिंदी का भी और जनरल अवेयरनेस का भी अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो बताइए, कमेंट करके मैं करा दूंगा। अब देखिए एक नया चैप्टर से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का विकास। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और देखिए अंत में बस मैं यही कहूँगा, जो लोग अभी लेट से जुड़े हैं चैनल पर वे लोग जो टेस्ट सीरीज है उससे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के लिए अभी मैं अंत में बता देता हूँ, एक डेमो दिखा देता हूँ किस प्रकार का टेस्ट सीरीज है। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMARS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। इसको लेना होगा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।